हेलो एवरीवन। आज फिर से हम जेई एडवांस के लिए एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन देखिए सबसे पहले, एन अननोन ऑप्टिकली एक्टिव हाइड्रोकार्बन एक्स से इसको रिप्रेजेंट किया है। मोलिकुलर फॉर्मूला इज गिवन टू यू C8H12 गिव्स एन ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड Y, उसका भी मोलिकुलर फॉर्मूला दिया हुआ है C8H18 आफ्टर हाइड्रोजनेशन विथ nickel. The compound X decolorized bromine in carbon tetrachloride but gives no precipitate with diamine silver ion and gives optically inactive compound Z. Molecular formula is again given C8H14 with sodium and liquid ammonia. You have to find out compound X. तो देखिए आपको कंपाउंड X दिया है, ये ऑप्टिकली एक्टिव हाइड्रोकार्बन है। अब हाइड्रोकार्बन है मींस अल्केन, अल्कीन, अल्काइन में से कुछ भी हो सकता है। गिव्स एन ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड Y, अगेन उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको दिया है आफ्टर हाइड्रोजनेशन विथ निकल कैटलिस्ट। एक इंफॉर्मेशन दी है X डीकलराइज्ड ब्रोमीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड but gives no precipitate with diamine silver ion, मतलब टॉलिन्स रिएजेंट। और ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड Z में कन्वर्ट हो रहा है। उसका फॉर्मूला दिया है कब, जब उसकी सोडियम और लिक्विड अमोनिया से रिएक्शन करेंगे। कंपाउंड X आपको फाइंड आउट करना है, YZ अब डिस्कशन करेंगे तो वो आइडेंटिफाई हो ही जाएंगे। तो सबसे बड़ी बात देखिए इस क्वेश्चन में जो जो चीजें हैं वन बाय वन सभी को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए इसके चार ऑप्शंस आपको गिवन है। कंपाउंड X इन चार ऑप्शन में से कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन पढ़िए, एक बार देखिए, दो बार देखिए, चारों ऑप्शंस देखिए, कहीं ना कहीं कुछ इन्फ्रेंस मिलेगी आपको, उससे आप एक फाइनल कंपाउंड तक पहुंच पाते हैं। तो ये चार ऑप्शन है, इनका भी एनालिसिस कर देते हैं। 4-methyl hept 1 in 6 ion, 4-methyl hept 1 in 5 ion, 4-methyl hept 2 in 5 ion, 4-methyl hepta 2,5-diene। तो देखिए एक तो अल्काडाइन है और बाकी तीन ऑप्शन में अल्कीन आइन है। मतलब उस कंपाउंड में या तो दो डबल बॉन्ड होंगे, हेप्टा 2,5-डाइन यानी दो डबल बॉन्ड है, या फिर अल्कीन आइन है यानी एक डबल बॉन्ड है और एक ट्रिपल बॉन्ड है। समझ में आ रहा है? तो कंपाउंड क्या होगा, सबसे पहले जो क्वेश्चन में गिवन है उसको देखिए। आपको कंपाउंड X दिया है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C8H12, ये ऑप्टिकली एक्टिव है मतलब उसमें एक किरल कार्बन है। इसकी रिएक्शन निकल कैटलिस्ट के साथ होती है, हाइड्रोजनेशन करते हैं, कंपाउंड Y में कन्वर्ट होता है, उसका फॉर्मूला आपको गिवन है C8H18, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो X कन्वर्ट हो रहा है Y में, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये इनएक्टिव है। निकल कैटलिस्ट के साथ रिएक्शन करने पे ये कन्वर्शन हो रहा है। उसके अलावा जो आपको दिया हुआ है X ब्रोमीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये रिएक्ट करता है और ब्रोमीन को डीकलराइज करता है। उसके अलावा टॉलिन्स रिएजेंट के साथ ये प्रेसिपिटेट नहीं देता है। एक और कंडीशन दी है, सोडियम लिक्विड अमोनिया से ट्रीट करेंगे तो X Z में कन्वर्ट होगा, फॉर्मूला होगा C8H14 और ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो अब देखिए ओवरऑल जो क्वेश्चन था उसको हमने एक शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, इससे समझने में आसानी होगी। अब आगे एक एक कंडीशन को देखिए। कंपाउंड है ब्रोमीन कार्बन टेट्राक्लोराइड से रिएक्ट कर रहा है, ब्रोमीन डिसॉल्व्ड इन CCl4, ब्रोमीन का कलर होता है ऑरेंज रेड, वो डीकलराइज हो रहा है। तो इससे क्या इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है वो आपको सोचना है। इससे ये पता चल रहा है कि कंपाउंड में डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है या दोनों भी हो सकते हैं। भाई ब्रोमीन इन CCl4 ये अनसैचुरेशन का टेस्ट है, तो कंपाउंड में अनसैचुरेशन है तो डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं, ये पता चल रहा है। और चलिए तो
केवल अभी ब्रोमीन इन CCl4 से क्या पता चल रहा है वो हमने आपको बताया कि उसमें डबल बॉन्ड हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, दोनों बॉन्ड भी प्रेजेंट हो सकते हैं। दूसरी कंडीशन देखिए, X की रिएक्शन जब हो रही है निकल कैटेलिस्ट के साथ, जब हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं, ये Y में कन्वर्ट हो रहा है। अब इस फॉर्मूले का एनालिसिस कीजिए। X का फॉर्मूला है C8H12 और जब ये Y में कन्वर्ट होता है तो फॉर्मूला दिया है C8H18। 12 से 18 हो रहा है हाइड्रोजन, मतलब कितने हाइड्रोजन एटम का डिफरेंस है? 6 हाइड्रोजन। 6 हाइड्रोजन का डिफरेंस है, मतलब 3 मोल हाइड्रोजन, ये 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का डिफरेंस है। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि इस कंपाउंड में या तो 3 डबल बॉन्ड है या फिर 1 डबल और 1 ट्रिपल बॉन्ड है। ये एक एक कंक्लूजन, एक एक इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उससे आप सही कंपाउंड तक पहुंच पाएंगे और इससे समझ में भी आने लगता है कि हाँ ये कंडीशन दी है तो ये होगा। तो इससे पहले कंडीशन दी जो हमने फिर से बता रहे हैं, ब्रोमीन इन CCl4 से आपको क्या पता चल रहा है? कंपाउंड में डबल बॉन्ड हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं। दूसरी कंडीशन देखिए फिर से, निकल कैटेलिस्ट के साथ जो कंपाउंड बन रहा है उससे क्या पता चल रहा है? डिफरेंस है 6 हाइड्रोजन का। तो 6 हाइड्रोजन का डिफरेंस है, मतलब उसमें या तो 3 डबल बॉन्ड हो सकते हैं या 1 डबल और 1 ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं। तो 4 ऑप्शन देखेंगे तो उससे भी आपको समझ में आने लगेगा कि यह ऑप्शन नहीं हो सकता आंसर का, ये ऑप्शंस पॉसिबल। आगे चलते हैं। कंपाउंड X यदि टॉलिन्स रिएजेंट से रिएक्ट करता है और व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है तो इससे आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? यदि ये टॉलिन्स रिएजेंट के साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट देता तो ये कंपाउंड होता टर्मिनल अल्काइन, मतलब उसमें जो ट्रिपल बॉन्ड है वो टर्मिनल पोजीशन पे प्रेजेंट है। तो ये प्रेसिपिटेट देता तो, लेकिन अब उसमें कंडीशन दी है कि ये टॉलिन्स रिएजेंट के साथ प्रेसिपिटेट नहीं देता है। अब प्रेसिपिटेट नहीं देता है मतलब इससे पहले जो इंफॉर्मेशन मिली उसको भी देखिए। 6 हाइड्रोजन का डिफरेंस है दोनों कंपाउंड में X और Y में, तो इसमें या तो 3 डबल बॉन्ड है या फिर 1 डबल और 1 ट्रिपल बॉन्ड। तो यदि हम 1 डबल और 1 ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो उसी को जो नेक्स्ट कंडीशन है वो कंफर्म कर रही है। ये टॉलिन्स रिएजेंट के साथ प्रेसिपिटेट नहीं दे रहा है, इसका मतलब उसमें ट्रिपल बॉन्ड तो है लेकिन वो टर्मिनल ट्रिपल बॉन्ड नहीं। तो ये नॉन टर्मिनल ट्रिपल बॉन्ड को या नॉन टर्मिनल अल्काइन को रिप्रेजेंट करता है। तो समझ में आया आपको? तो उसमें अनसैचुरेशन है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट है और टॉलिन्स रिएजेंट से रिएक्ट नहीं कर रहा है, व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं दे रहा है, मतलब जो ट्रिपल बॉन्ड है वो नॉन टर्मिनल। आगे चलते हैं। अब देखिए X की रिएक्शन जब हो रही है सोडियम और लिक्विड अमोनिया के साथ, सोडियम और लिक्विड अमोनिया इसके साथ जो रिडक्शन होता है इसको बोला जाता है बिर्च रिडक्शन। कितनी सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है एक क्वेश्चन से, वो सोचिए कितने सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो रहे हैं। तो सोडियम लिक्विड अमोनिया से होता है पार्शियल हाइड्रोजनेशन या पार्शियल रिडक्शन। इस रिडक्शन को बोला जाता है बिर्च रिडक्शन और ये ट्रिपल बॉन्ड को कन्वर्ट करता है डबल बॉन्ड, मतलब ये ट्रिपल बॉन्ड का रिडक्शन करता है। अब चूंकि ये कंपाउंड दिया है, ये दिया है तो ये डबल बॉन्ड को तो रिड्यूस करता नहीं, किसको करता है? ट्रिपल बॉन्ड को। तो इससे कंफर्म हो गया कि उसमें ट्रिपल बॉन्ड है ना। जैसे इससे पहले वाली कंडीशन देखिए तो आप ये बोल सकते हैं कि भाई प्रेसिपिटेट नहीं दे रहा है टॉलिन्स रिएजेंट के साथ, तो हम ये कैसे बोल सकते हैं कि उसमें ट्रिपल बॉन्ड नहीं है? क्योंकि डबल बॉन्ड है और वो भी टॉलिन्स रिएजेंट से रिएक्ट नहीं करता। लेकिन नेक्स्ट कंडीशन से आपको पता चल रहा है ना, सोडियम लिक्विड अमोनिया से वो रिएक्ट कर रहा है और उसका फॉर्मूले में चेंज हो रहा है C8H12 से C8H14, यानी क्या हुआ? केवल 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस, मतलब ट्रिपल बॉन्ड को उसने रिड्यूस किया है डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड का तो ये रिडक्शन करता ही नहीं और रिएक्ट कर रहा है, मतलब उसमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो ये फर्दर कंफर्म हो गया है कि कंपाउंड में 1 डबल बॉन्ड है और 1 ट्रिपल बॉन्ड। तो सोडियम लिक्विड अमोनिया बिर्च रिडक्शन ये पार्शियल हाइड्रोजनेशन करता है, ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करता है, तो इससे कंफर्म हो रहा है कि कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो
X जो कंपाउंड है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C8H12 है। स्टार्टिंग में क्वेश्चन में आपको दिया है कि ऑप्टिकली एक्टिव है, तो ऑप्टिकली एक्टिव है मतलब इसमें 1 किरल कार्बन है या 1 एसिमेट्रिक कार्बन है। दूसरा इसमें 1 डबल बॉन्ड और 1 ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट है। दूसरा जो भी ट्रिपल बॉन्ड है वो नॉन टर्मिनल ट्रिपल बॉन्ड है, नॉन टर्मिनल पोजीशन पे, क्योंकि वो टॉलेंस रिएजेंट से रिएक्ट नहीं कर। दूसरी बात, इसमें जो डबल बॉन्ड है वो भी नॉन टर्मिनल है। अब आप ये बोलेंगे कि ये हम कैसे बोल सकते हैं कि डबल बॉन्ड भी नॉन टर्मिनल है? डबल बॉन्ड टर्मिनल भी हो सकता है। तो इसका आंसर हम देंगे आपको आगे आंसर के साथ। देखिए अब सबसे पहले जो फॉर्मूला दिया है कंपाउंड X का, उसमें 1 किरल कार्बन है, तो हम सबसे पहले कंपाउंड ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो आप फर्दर आपको समझ में आएगा कि क्यों एक पर्टिकुलर यही कंपाउंड क्यों। तो 1 किरल कार्बन है मतलब हमने कार्बन लिखा, किरल कार्बन है मतलब एक कार्बन की चारों वैलेंसी डिफरेंट है ना, ये आपको पता है। तो एक कार्बन लिख दिया, 4 वैलेंसी लिख दी। अब एक वैलेंसी हम हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर देते हैं और एक वैलेंसी मिथाइल से सेटिस्फाई कर देते हैं, ठीक है। अब बची 2 वैलेंसी और अपने पास टोटल कार्बन कितने 8 कार्बन है, तो बची 2 वैलेंसी हम 3-3 कार्बन से सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो एक कार्बन की वैलेंसी हाइड्रोजन से, एक मिथाइल से, बाकी 3-3 कार्बन। अब 3-3 कार्बन क्यों? क्योंकि आपको डबल बॉन्ड भी रखना है और ट्रिपल बॉन्ड भी रखना है, और बाद में ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो रहा है, मतलब 2 ग्रुप सिमिलर होंगे, इसलिए कार्बन को 2 और 4 नहीं कर सकते, 3-3 ही रखना पड़ेगा, है ना। जैसे फाइनल XYZ पे हम पहुंचेंगे कंपाउंड पे, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि यही कंपाउंड होगा। तो एक किरल कार्बन के लिए कार्बन लिखा, एक वैलेंसी हाइड्रोजन, एक मिथाइल से सेटिस्फाई की, बाकी 6 कार्बन बच रहे हैं, तो 3-3 कार्बन के ग्रुप में रख दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, जो हमने इससे पहले आपको बताया कि जो ट्रिपल बॉन्ड है वो नॉन टर्मिनल है, कॉर्नर पर नहीं है तो अंदर होगा। अब आप 2 ही कार्बन रखते हैं यहाँ पर तो ट्रिपल बॉन्ड टर्मिनल होता है ना। अब आपको समझ में आ रहा है। और डबल बॉन्ड भी यदि 2 कार्बन रख के डबल बॉन्ड रखते, मान लो यहाँ 3-4 रख देते कार्बन, यहाँ 2 कार्बन रख के डबल बॉन्ड लगाते तो डबल बॉन्ड टर्मिनल होता। समझ में आ रही है बात? तो नॉन टर्मिनल के लिए आपको 3-3 कार्बन वाली चेन रखनी होगी। तो अब ये दोनों नॉन टर्मिनल पोजीशन पर है, डबल बॉन्ड भी ट्रिपल बॉन्ड। ये हुआ कंपाउंड आपका X C8H13, फॉर्मूला चेक कर लीजिए। इसमें 8 कार्बन है और 12 हाइड्रोजन, और एक डबल बॉन्ड भी, एक ट्रिपल बॉन्ड भी, और दोनों नॉन टर्मिनल पोजीशन। आगे चलते हैं। इस कंपाउंड का IUPAC नेम क्या होगा? नंबरिंग कहां से करेंगे इसका, रिकॉल कीजिए। देखिए ये कॉन्सेप्ट फिर से आप यदि नहीं पढ़ा है तो आपको याद हो जाएगा कि कंपाउंड में डबल बॉन्ड भी और ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो नेमिंग कैसे करेंगे। तो इस टाइप के कंपाउंड का नेमिंग किया जाता है अल्कीन आइन, यानी इन पहले आइन बाद, डबल बॉन्ड पहले ट्रिपल बॉन्ड बाद। तो नंबरिंग कहां से करेंगे, तो दोनों की पोजीशन आइडेंटिकल है। देखिए 1 2 पे डबल बॉन्ड है, यहां से करें 1 2 पे ट्रिपल बॉन्ड है। तो जब दोनों की पोजीशन आइडेंटिकल है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड की, तो नंबरिंग भी आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करेंगे। मतलब डबल बॉन्ड को पहले, ट्रिपल बॉन्ड को बाद। डबल बॉन्ड का डी ले लीजिए, वो पहले आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ट्रिपल बॉन्ड का डी बाद में, ठीक है। या इन आइन से भी देखें तो ई पहले आएगा, आइन वाई बाद में आएगा। दोनों तरीके से करेंगे तो वही आएगा। तो हमने यहां से नंबरिंग किया 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये हो गया 4 मिथाइल, 4 पे मिथाइल है, यहां से नंबरिंग किया 4 मिथाइल हेप्ट 2 इन 5 आइन। समझ में आ गया नहीं? आगे चलते हैं। तो ये आपका कंपाउंड X है, फॉर्मूला है C8H12, ये ऑप्टिकली एक्टिव है। अब इसकी सोडियम और लिक्विड अमोनिया से रिएक्शन करेंगे तो ये क्या करेगा। तो आपको बताया हमने ये कंपाउंड, ये जो रिएजेंट है बिट्स रिडक्शन का रिड्यूसिंग एजेंट, ये पार्शियल रिडक्शन करता है। तो ये केवल ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस करेगा, डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता। तो अब आप देखिए ये 2 ग्रुप जो है ये सिमिलर हो गए कि नहीं। अब 2 ग्रुप सिमिलर हो गए तो किरल कार्बन खत्म हो गया, तो कोई किरल कार्बन नहीं है, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव।
अब आप सोचिए यदि आप यहाँ 2 कार्बन वाली चेन रखते या 4 वाली रखते तो क्या होता, तो फिर ये एक्टिव ही रहता, तो अपनी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। नेक्स्ट देखिए, एक्स कंपाउंड की जब आप निकल कैटलिस्ट के साथ रिएक्शन कर रहे हैं हाइड्रोजन से, तो निकल कैटलिस्ट के साथ जब हाइड्रोजनेशन करेंगे तब क्या होगा, तब निकल कोई भी अनसैचुरेशन हो, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, अनसैचुरेटेड कंपाउंड को सीधे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर, तो सारे डबल या ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, हाइड्रोजन का एडिशन कर देगा। तो देखिए यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है और एक ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब टोटल 3 पाई बॉन्ड है, तो 3 मॉलिक्यूल का एडिशन हो जाएगा। तो क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला दिया था C8H12, उससे हो रहा है C8H18, 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है। और देखिए ये ऑप्टिकली एक्टिव है और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, फिर से तो ये फिर से प्रूव हो रहा है। देखिए डबल बॉन्ड प्रोपीनाइल ये प्रोपाइल में कन्वर्ट हो गया और प्रोपाइनाइल ये भी प्रोपाइल में कन्वर्ट हो गया, अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड, ये 2 ग्रुप फिर से सिमिलर हो गए, तो ये फिर से ऑप्टिकली इनएक्टिव हो। समझ में आ गया? अब देखिए इसको शॉर्ट में हमने लिख दिया है फिर से, जो कंडीशन आपको बताई, कंपाउंड X सोडियम लिक्विड अमोनिया से रिएक्ट करते हैं तो केवल ट्रिपल बॉन्ड रिड्यूस हो रहा है, उस पर ध्यान दीजिए, और निकल हाइड्रोजन से कर रहे हैं तो ट्रिपल डबल दोनों बॉन्ड रिड्यूस कर रहे हैं, दोनों ही कंडीशन में ये ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब हम आपको वो समझा रहे हैं कि यदि आप ट्रिपल बॉन्ड को तो आपने नॉन टर्मिनल रखा, आप शुरू में सोच रहे होंगे कि डबल बॉन्ड टर्मिनल क्यों है ना, क्यों उसको हमने टर्मिनल लिया, तो मान लो उसको नॉन टर्मिनल डबल बॉन्ड को रखा है, यदि ये टर्मिनल रखते तो क्या होता, अभी टर्मिनल रखते तो भी ये ऑप्टिकली एक्टिव होता। देखिए इसका स्ट्रक्चर, इसका डबल बॉन्ड यहाँ के बजाय टर्मिनल पे ले लें तो भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा, लेकिन जब इसका आप सोडियम लिक्विड अमोनिया से पार्शियल हाइड्रोजनेशन करते तब कंडीशन क्या होती, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होता, और ये आपने लिया है टर्मिनल पर डबल बॉन्ड, तो फिर उस केस में ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता मतलब क्वेश्चन में जो कंडीशन दी होती वो सेटिस्फाई नहीं होती क्या, नहीं होती, इसलिए डबल बॉन्ड की पोजीशन भी क्या है, नॉन टर्मिनल है। समझ में आ रहा है ना, आप फाइनल एनालिसिस के बाद हर चीज समझ में आएगी, क्योंकि जो कंपाउंड X है वो एक स्पेसिफिक कंपाउंड होगा, कोई दूसरे ऑप्शन से वो मैच नहीं है। समझ में आ गया आपको? तो अब ये 4 ऑप्शन है, इसमें फाइनल आंसर क्या होगा तो आप पहले ही समझ चुके हैं, 4 मिथाइल हेप्ट 2 इन 5 आइन, ये जो कंपाउंड है X आपसे पूछा है। तो आप सोचिए अब इस क्वेश्चन में कितनी सारी चीजें आपको सीखने को मिली। सबसे पहले एक कंपाउंड आपको दिया है, एक फॉर्मूला दिया है, कंडीशन दी है वो ऑप्टिकली एक्टिव, तो आपने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में जो पढ़ा है वो रिकॉल किया कि किरल कार्बन है उसमें। फिर आपको कंडीशन दी थी ब्रोमीन कार्बन टेट्राक्लोराइड, वो अनसैचुरेशन के लिए यूज होता है रिएजेंट, तो आपने रिकॉल किया कि उसमें अनसैचुरेशन है, मतलब डबल और ट्रिपल बॉन्ड है, दोनों भी हो सकते हैं, कोई एक भी हो सकता है, वो रिकॉल हो। फिर तीसरी कंडीशन दी है टॉलिन्स रिएजेंट, तो टॉलिन्स रिएजेंट टर्मिनल अल्काइन के साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है, यदि टॉलिन्स टेस्ट नेगेटिव है मतलब टर्मिनल अल्काइन नहीं है। अब ट्रिपल बॉन्ड है और व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं दे रहा है टॉलिन्स रिएजेंट के साथ, मतलब नॉन टर्मिनल अल्काइन। ये कॉन्सेप्ट आपको रिकॉल, ये क्वेश्चन से ही चीजें समझ में आए, पहले केवल आपने पढ़ा, यहाँ आप उसको अप्लाई कर रहे हैं। फिर सोडियम लिक्विड अमोनिया, ये बिर्च रिडक्शन, तो ये ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस करता है डबल बॉन्ड, ये आपको यहाँ रिकॉल हो। तो कितने सारे कॉन्सेप्ट हो गए, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का, ब्रोमीन इन CCl4 का, निकल हाइड्रोजन अनसैचुरेटेड को सीधे सैचुरेटेड में कन्वर्ट करता है ना। तो ये सारी चीजें इस कॉन्सेप्ट से आप इस क्वेश्चन के थ्रू आपको समझना है। ठीक है, आज के लिए काफी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।